सबको जय मसीह की। आज के शाम एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। नया वीडियो में आप सभी लोग इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय उसका पहला वचन यहाँ दिखाया हुआ है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। मेरे प्रियो, मैं आज के शाम इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ 2 व्यक्तियों के बारे में यहाँ परमेश्वर बताता है, जो सिखाता और समझाता है। यहाँ पहला व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति है और दूसरा यहाँ दुष्ट मनुष्य के बारे में देखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हो, क्या है धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ एक परमेश्वर का व्यक्ति और दूसरा एक संसारिक व्यक्ति, यहाँ 2 व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर ने यहाँ बता रहा है। यहाँ कहता है एक ऐसा व्यक्ति है जो धन्य है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। जैसे कि हम देखते हैं संसार में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं मेरे प्रियो, जैसे कि ठट्ठा करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग आपको और हमको मिलते हैं मेरे प्रियो। खुदा कह रहा है यहाँ की ठट्ठा करने वाले की मंडली में आपको और मुझको नहीं बैठना है, परंतु परमेश्वर की जो आज्ञा है, नियम है, उसके अनुसार आपको और मुझको चलना है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और तीसरा वचन में देखते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपने ऋतु में फलता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि उस वृक्ष के समान है। जैसे कि हम देखते हैं कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो नालियों के किनारे लगाया जाता है, वह कभी भी नहीं सूखते, वो हमेशा लहलहाते हैं, हरा भरा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वह पानी के किनारे लगाया जाता है, नाले के किनारे लगे हुए होते हैं। वैसे ही भी उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न और खुश होता है मेरे प्रिय। वैसे ही खुदा भी, परमेश्वर भी आपको और मुझको बनाना चाहता है उस वृक्ष के समान, जैसे कि वो पत्ते कभी मुरझाते नहीं, चाहे वे कैसे भी धूप हो, कैसी भी परेशानी हो, वो कभी सूखता नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर मेरे प्रिय सच में हम परमेश्वर की वचन के अनुसार हम चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम भी लहलहाएंगे उस पत्ते के समान। हमेशा आपके परिवार में, फैमिली में हरियाली रहेगा, खुशी रहेगा, शांति रहेगा, आनंद रहेगा मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर के वचन आपको और मुझको सिखाता है। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन का पालन करें, ताकि जब इस वचन का पालन करें मेरे प्रियो, आपका ज़िंदगी बदलेगा, आप ब्लेसिंग पाएंगे, आप आशीषित होंगे मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर का वचन आपको मुझको सिखाता और समझाता है। और नीचे हम 4 वचन से पढ़ते हैं तो हम 6 वचन देखते हैं, तो यहाँ फिर ऐसा एक मनुष्य के बारे में कहता है। जैसे कि हम देखते हैं दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस भूसी के समान होते हैं दुष्ट लोग जो पवन से उड़ाई जाती है। वैसे एक दिन ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो, तो सब कुछ परमेश्वर अलग कर देगा, सच का सच और गलत का गलत मेरे प्रियो। इस कारण 5 वचन में देखते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे। खुदा कह रहा है इस कारण जो दुष्ट लोग जो होंगे, जो संसार की रीति के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, वो कह रहा है वो कभी भी परमेश्वर की अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, क्योंकि खुदा मेरे प्रियो वह न्याय करेगा। जो सच्चे लोग होंगे उसका भी न्याय करेगा, जो गलत लोग होंगे उसका भी न्याय करेगा मेरे प्रियो। खुदा कह रहा है उसके पास हम ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए वह कह रहा है अगर आपको स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, तो वह
परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो, जो आप हम लोग मजबूत रह सकते हैं। और वहाँ नीचे और भी कह रहा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। 6 वचन में देखते हैं, परंतु जो सच्चाई पर चलता है, सत्य पर चलता है, ईमानदारी पर चलता है, वो परमेश्वर कह रहा है उसका मार्ग बना रहेगा, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हम कभी भी हम दुष्टता का काम ना करें, हम अच्छा काम करें, हम भलाई का काम करें, हम एक सत्य के मार्ग पर चलें, हम ईमानदारी के मार्ग पर चलें। यह परमेश्वर के वचन आपको मुझको सिखाता है मेरे प्रियो। इस वचन से आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।